डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी 86। आज हम जानेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। क्या प्रमुख इसके कारण थे? असहयोग आंदोलन के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला कारण था युद्धोत्तर भारत में असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा था। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत को स्वशासन के नाम पर मॉन्टफोर्ट सुधार दिए गए, जिससे देश को संतोष नहीं हुआ। दूसरा कारण था विदेशी घटनाओं की प्रतिक्रिया। विश्व युद्ध के कारण यूरोप के 3 देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के निरंकुश शासन की समाप्ति हो गई। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया के अनेक प्रदेशों को स्वतंत्र कर दिया। भारतीय जनता की चेतना पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा और वे राष्ट्रीय संघर्ष हेतु सक्रिय होने लगे। तीसरा कारण था मॉन्टेग्यू फोर्ड सुधारों में से असंतोष। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार परियोजना जनता की स्वराज्य की मांग को संतुष्ट करने की दिशा में सर्वथा निष्फल रही। युद्ध के समय सरकार ने भारत को उत्तरदायी शासन देने का वादा किया था, परंतु इस समय योजना में उत्तरदायी शासन को दूर सिखों को भी मुसलमानों के समान पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इससे जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष फैल गया। चौथा कारण था मूल्य वृद्धि। युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, उस पर अत्यधिक कर्ज भार हो गया। परिणाम स्वरूप देश में मुद्रास्फीति आ गई। कारण पांचवा था अकाल और प्लेग। 1917 में अनावृष्टि के कारण देश में अकाल और प्लेग फैल गया। हजारों व्यक्ति अकाल के ग्रास बन गए। सरकार की ओर से जनता का दुख दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे जनता में असंतोष बढ़ता ही गया। कारण नंबर 6, रोलेक्ट एक्ट। देश में उठने वाले जन असंतोष से निपटने के लिए 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट नामक काला कानून पास कर दिया गया, जिसके अनुसार शासन को किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर दिया गया और बिना दोषी सिद्ध किए जेल में बंद करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गए और भारतीयों की स्वतंत्रता निरर्थक और महत्वहीन हो गई। कारण नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सरकार द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण सभा पर अमानुषिक रूप से गोलियों की वर्षा की गई। लगभग 1000 स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए और 2000 व्यक्ति घायल हुए, परंतु इस आतंक के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन का दमन नहीं हो सका। और इसका 8वां कारण था प्रथम खिलाफत आंदोलन। प्रथम महायुद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया। महायुद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने टर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया और कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारतीय मुसलमान टर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे, अतः अंग्रेजों के इस कृत्य से उनमें बहुत रोष फैला। इस रोष को प्रकट करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने इस आंदोलन को समर्थन किया। इससे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना फैल गई। वस्तुतः इस आंदोलन के साथ मुस्लिम जनता भी पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में कूद गई।